क्योंकि यह शरीर, यह धराधाम कर्म योनि है। अगर यह शरीर मिलने के बाद हमने सत्कर्म नहीं किए तो फिर यह शरीर पाना व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं यह शरीर मिलने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का यह धर्म बन जाता है कि हम भगवान की अर्चना करें, भगवान की वंदना करें, भगवान को याद करें। अगर ऐसा नहीं करते तो यह शरीर पाना व्यर्थ है, फिर यह शरीर मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात यह मानव का शरीर मिलता है। तभी तो विद्वानों ने यह कह दिया कि नर समान नहीं कौन्यू देही, मनुष्य के शरीर के समान कोई देह नहीं है। लेकिन यह शरीर जब मिल जाता है तो गृह कार्य में, संसार के सुविधाओं में जीव इस प्रकार से फंस जाता है कि वह यह भूल जाता है कि एक न एक दिन यह शरीर भी छूटना है। शरीर सबका छूटेगा, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी भगवान को याद नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। संध्या क्या है? संध्या प्रातःकालीन और सायंकालीन भगवान की पूजा करना ही संध्या है। लेकिन वही पूजा अगर समय से की जाए तो वही संध्या का रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि संध्या की कोई मूर्ति नहीं होती है। गृहस्थ जीवन वाले लोग भगवान के दर में जाकर के, भगवान के सन्मुख जाकर के संध्या उपासना करते हैं और संध्या में भगवान का ध्यान करते हैं। और सन्यासी लोग समुद्र के तट में जाकर के, वन में रह करके मां संध्या की उपासना यानी परमात्मा का ध्यान करके ही संध्या की जाती है। संध्या की कोई मूर्ति नहीं होती है। अपने इष्ट का आवाहन करके संध्या की उपासना की जाती है। नित्य प्रत की भांति आज भी वह सुंदर समय हम दोनों बंधुओं के समीप है। उत्तमो शूर सहिता मध्यमो लुप्त भास्कर कनिष्ठो तारकोपेता सायं संध्या त्रिदास्मिता। भगवान भास्कर के साथ रहते हुए अगर भगवान की पूजा कर ली जाए तो वह उत्तम पूजा मानी जाती है। मध्यम पूजा वो है जब भगवान अस्ताचल की ओर जा चुके हों, तो वह मध्यम पूजा है। जब तारागण निकल आए हों तब भगवान की पूजा अगर घर में की जाए तो वो कनिष्ठोतार को पेता, वह तीसरी पूजा होती है। इसलिए उत्तम संध्या यानी उत्तम समय में भगवान की अर्चना करना ये हमारा आपका परम धर्म है। नित्य प्रत की भांति आज भी वह सुंदर समय हमारे समीप है। समय व्यर्थ में न गंवा करके दोनों बंधु मां की वंदना के लिए अग्रसर हो जाएं। और देखिए ये विशेष सहयोग हमारी समिति के लिए आया है। आदरणीय श्री आकाश राजपूत जी एसआई दरोगा जी, जो लोधीपुरा के हैं। और देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। श्री शिवाकांत मुखिया जी, श्री शिवकांत मुखिया जी और श्री योगेंद्र राजपूत जी, जो लकी फोटो स्टूडियो लोधीपुरा से हैं। आप तीनों मित्रों की ओर से श्री आकाश राजपूत जी दरोगा जी और शिवकांत मुखिया जी, योगेंद्र राजपूत जी लकी फोटो स्टूडियो, ये 1100 रुपए, 1100 रुपए हमारी समिति को सहयोग के लिए प्रदत्त कर रहे हैं। आप तीनों लोगों को कोटि कोटि साधुवाद। हे मेरी मां, नित्य प्रत की भांति आज भी आपके सन्मुख हम दोनों बालक उपस्थित हैं। हमारी वंदना, हमारी अर्चना में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें मां। हे मेरी मां, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। हे मेरी मैया। लीजिए, देखिए, संध्योपासना चल ही रही है युगल सरकारों के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा भाई हमारे आदरणीय प्रधान जी से कि आप मंच में समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं आप लोग आए प्रधान जी को लेकर के और अपना आसन ग्रहण करें सरकारों की मंगल आरती, क्योंकि और देखिए हमारे आदरणीय श्री धर्मराज राजपूत जी प्रधान जी इस समय आप लोग मंच पर देख रहे हैं और प्राय ये पूरे क्षेत्र में लोग जहां जहां इनको बुलाते हैं ये जरूर जाते हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे, सीता नाथ जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे, सीता नाथ जी हमारे हैं। हमको राजा राम जी, हमको राजा राम जी, हमको राजा राम जी जान से भी प्यारे, सीता नाथ जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे। मिल की जय, मिल की जय, मिल की जय, प्रभु जी की आरती मिल की जय। मिल की जय, प्रभु जी की आरती मिल की जय। शेष शारदा पर न पावे, शेष शारदा पर न पावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे। भव सागर से तारती मिल की जय, प्रभु की आरती मिल की जय, प्रभु जी की आरती मिल की जय, मिल की जय, मिल की जय। आप तो जानते हैं ब्राह्मणों का चक्कर बुरा होता है। और देखिए एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए फिर हम आपको बताएं। प्रधान जी ने देखिए विशेष सहयोग किया है। ये 11,000 रुपए, 11,100 रुपए, 11,100 रुपए आदरणीय प्रधान जी की ओर से हमारी समिति को दान स्वरूप प्रदत्त किए गए हैं। और आदरणीय प्रधान जी को समस्त रामचरितमानस रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी, देखिए राम जी संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक भगवान, चूंकि अब चंद्रमा की ओर ध्यान चला गया, पूरब दिशा में देखा चंद्रमा का उदय। अब व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन अगर चरित्र पक्ष उसका अच्छा नहीं है वो समाज में कभी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। चंद्रमा देवता है, देव कोटि में है, लेकिन इसका जो चरित्र पक्ष है वो निंदनीय है। प्राची दिशी शशि उयबु सुहावा, सिय मुख सरिसो देखी सुख पावा। अब भगवान ने जब चंद्रमा का उदय देखा तो मन ही मन विचार करने लगे। बहुर विचारी कीन मन माही, सिए बदन समूह में कर नाही। संध्या करने के पश्चात दृष्टि प्राची दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा का उदय हुआ। यद्यपि आज बड़ी भिन्नता है, क्योंकि आज चंद्रमा साधारण नहीं है। हो इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष,
दिन मलिन सकलंक, सिय मुख क्षमता पाव किमी, चंद्र बापुरो रंक। इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ। पुनि बंधु विष, इसका भाई विष कमलों को दुख देने वाला। यह चंद्रमा जानकी की क्षमता कैसे कर सकता है? देखो ना, समता करे तू सिया मैथिली से। आज यह चंद्रमा जानकी की समता कर रहा है, लेकिन जब मैंने विचार किया तो उत्तर मिला, बढ़कर नहीं तू जनक की लली से, उस सिया मैथिली से। ये चंदा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। ये चंदा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। समता करे तू सिया मैथिली से, बढ़कर नहीं तू जनक की लली से, उस सिया मैथिली से। ये चंदा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। ये चंदा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। देखिए चंदा चमका। राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी